आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। केदारनाथ में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। स्लाइडिंग जोन में फंसे थे तीर्थयात्री। इधर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन ने पर्यटकों को किया गया है सचेत। केदार घाटी में भारी बारिश इस वक्त लगातार जारी है। बारिश के बीच केदारनाथ धाम दर्शन के बाद लौटे तमाम यात्री सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच स्लाइडिंग जोन में फंस गए हैं। रास्ता बंद होने के कारण गौरीकुंड में तकरीबन 1300 यात्री एकत्रित हो गए, जिन्हें जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डीडीआरएफ की टीमों ने सुरक्षित सोनप्रयाग तक पहुंचाया। प्रशासन ने इस दौरान यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा पर आने की सलाह दी है। इधर बरसात के समय यात्रा से बचने के लिए गर्म कपड़े, छाता रखने की अपील भी लोगों से की गई है। तो फिलहाल देखिए, तीर्थयात्रियों को पहुंचाया गया है सोनप्रयाग। प्रशासन ने पर्यटकों को इस बाबत सचेत किया। केदारनाथ में भारी बारिश से तबाही का मंजर साफ है। इधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपराधियों में भय का माहौल हो, उन्हें इस बात का एहसास हो कि वे उत्तराखंड और जाएंगे और अपराध करेंगे तो वहां से बचकर नहीं आ पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हरिद्वार के एसएसपी से बात कर उनकी कानून व्यवस्था आपराधिक पर की जा रही कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया। तो अपराधियों में भय का माहौल नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि पूर्व सीएम, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। तो फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी, वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। इधर मुख्यमंत्री इस वक्त धामी क्या कुछ कह रहे हैं, देहरादून में मौजूद हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। लागू किए यहाँ सभी निर्णय और योजनाओं की अगर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य और राष्ट्र के हित में फैसले लेने से कभी भी कतराती नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटती है। जो भी जरूरी फैसले राज्य राष्ट्र हित में लेने होते हैं, सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और पद्धति से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही सबसे लोकतांत्रिक और जीवंत पार्टी भी है। वर्तमान में 18
करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद पार्टी के संविधान के अनुरूप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। इसके साथ ही भाजपा की यह परिपाटी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अपने परिवार की तरह आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और सदस्य बनाने के बाद हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। अब इस अभियान के तहत जो करोड़ों लोग भाजपा के सदस्य बनेंगे वो हमारी पार्टी के लिए महज एक आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि वह सब हमारे परिवार के सदस्य होंगे। और कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग। इधर हरक सिंह सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर आरोप लगाया गया। पूर्व मंत्री, आपको बता दें, वन मंत्री से ईडी ने पूछताछ की है। टाइगर सफारी घोटाले के मामले में पूछताछ की गई। तो फिलहाल उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह से ईडी ने 12 घंटे की पूछताछ की। हरक सिंह ने ईडी को पाखरो टाइगर सफारी मामले में भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। टाइगर सफारी की परिकल्पना देश और प्रदेश में के हित में थी। आपको बता दें, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के कार्यकाल से जुड़े तमाम फैसलों और नियमों के साथ कई विषयों पर तकरीबन 50 सवाल पूछे गए। तो फिलहाल हरक सिंह ने अपने आप को बेकसूर बताया है। पूर्व मंत्री ने ईडी, आपको बता दें, ईडी ने वन मंत्री से पूछताछ की। लंबी पूछताछ चली। मुझे जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था। तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 मार्च को बुलाया, 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपरिहार्य कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, इधर अवैध खनन पर सख्ती दिखाएगा प्रशासन। आपको बता दें, लगातार शिकायतों के बाद अब ये फैसला लिया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए। हरिद्वार में लंबे समय से ऐसी शिकायतें आ रही थी। भंडारण की सूचना पर अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। उप डीएम अजय वीर सिंह ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सिडकुल से बहादुरबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर लंबे समय से खनन के अवैध भंडारण की शिकायतें मिल रही थी। समय समय पर प्रशासन के द्वारा इन अवैध भंडारणों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन खनन माफियाओं का दुस्साहस कम नहीं हो रहा। राजस्व की इस चोरी को रोकने, अवैध खनन पर पूरी तरीके से लगाम लगाने के उद्देश्य से उप डीएम, आपको बता दें कि वन अजय वीर सिंह ने अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसमें पूर्व में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, हमारे द्वारा कार्रवाई करी गई थी और इसमें माइनिंग ऑफिसर को मेरे द्वारा चिन्हित करने के लिए बोले गए, चिन्हीकरण करने के लिए। तो इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे जैसे ही चिन्हित कर लिया जाता है कि किनके द्वारा अवैध भंडारण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जगह जगह पे जो अवैध खनन की शिकायतें भी हुई थी, उसके लिए भी हमारे द्वारा लगातार चेकिंग करी जाती है और आज 1-2 दिन के अंदर हम दोबारा से इसमें कार्रवाई भी करेंगे। ये लास्ट टाइम भी हमारे द्वारा जो कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे निरंतर बार-बार अवैध भंडारण किया जा रहा था, उन लोगों को पुलिस के माध्यम से भी और माइनिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से भी अवगत कराया गया था और वहाँ पे सीज भी करा गया था मौके पे, और इस बार भी हम लोग दोबारा कार्रवाई करेंगे।
इधर विकास नगर में भारी बारिश से तबाही का मंजर है। बारिश ने आसन नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। देखिए, बारिश से जमीनों में कटाव हो गया, किसान परेशान हैं। विकास नगर में भारी बारिश से किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से आसन नदी में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे जमीनों का कटान हो रहा है और जमीनों के कटान के चलते किसानों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इधर उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती किए जाने के निर्णय पर शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो से शिक्षकों से बात की है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती का ऐतराज किया जा रहा है, यानी इस पर शिक्षक संघ ऐतराज जता रहा है। क्यों ऐतराज जता रहा है, बात कर लेते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है जिसका आंदोलन शुरू हुआ है, यानी चौकडाउन का आज कार्यक्रम था। इसके बाद शिक्षक दिवस का बहिष्कार की भी घोषणा की गई है। क्यों ऐसा हो रहा है, बात करके। आप पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और खासकर मैंने देखा कि अधिकांश स्कूलों में आज ये आपका जो कार्यक्रम है, यानी कि चौकडाउन का, ये रहा और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? सर, क्योंकि अभी जो ये सीधी भर्ती हो रही है, यदि ये भर्ती होती है तो हमारे पदोन्नति के पद खत्म हो जाएंगे और पदोन्नति का चांस वैसे ही नहीं मिल पा रहा है। एलटी का टीचर अपनी पूरी की पूरी सेवा एक ही विद्यालय में करके उसी पद पे रिटायर हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की सीधी भर्ती ना करे और यदि करनी ही है तो प्रत्येक को समान अवसर मिलना चाहिए। अभी कई शिक्षक हैं, क्या करेंगे अभी आप? मैं देख रहा था कि आप कह रहे हैं कि शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल, वो तो कार्यक्रम हमारा पूर्व से निर्धारित है और अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं त्रिपाठी, उन्होंने एक बात उठाई है उप प्रधानाचार्य की। तो मेरा ये बहुत जिम्मेदारी से कहना है कि उनकी नियुक्ति उप प्रधानाचार्य पदों के लिए हुई थी और वो आज अधिकारी बने हुए हैं और हमारे साथ इतना भेदभाव कि हमारे वरिष्ठता को नकारते हुए आप नियम विरुद्ध परीक्षा जो करा रहे हैं, हम इसका पूरा बहिष्कार करेंगे। और पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में चौकडाउन है। हमारे राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर हम सब लोग एकजुट हैं और अपने संगठन के साथ हैं। अपने संगठन के साथ हैं। पूरे प्रदेश में यह आंदोलन शुरू हो गया है। तो कहा जा सकता है कि यदि सरकार ने इस मसले पर निर्णय नहीं लिया, चूंकि अभी जल्दी ही जो सरकार का निर्णय है सीधी परीक्षा का, वो लागू होने वाला, तो उससे पहले ये आंदोलन किया जा रहा है। यदि इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था एक बार भी पटरी से उतर सकती है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। इधर हरिद्वार में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक लगातार जारी। ज्वालापुर कोतवाल क्षेत्र में एक बार फिर से लूटपाट की घटना हुई। घटना के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। इधर लक्सर में पुलिस को सफलता मिली। लूट की घटना का खुलासा हुआ है। 2 बदमाशों को इस बीच गिरफ्तार किया गया। लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पिछले दिनों सहारनपुर निवासी फाइनेंसर के साथ लूट का खुलासा कर बदमाशों की गिरफ्तार किया। लक्सर कोतवाल राजीव राठौर ने बताया कि पिछले दिनों फाइनेंस के साथ देहन दहाड़े बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में EFIR दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि दरअसल उनके साथ मोटरसाइकिल चोरी की घटना नहीं हुई थी, बल्कि लूट की घटना हुई थी और ये एक फाइनेंस कर्मी हैं जिनके साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनका बैग लूट लिया गया था और मोटरसाइकिल लूट ली गई थी।
इधर बात भारी बारिश की करें तो भारी बारिश से चमोली में तबाही मची हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है। बारिश की वजह से आवागमन बाधित हो गया। इधर आपको बता दें, चमोली में जहां कल यानी कि देर रात तक बारिश हुई और जिले भर में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का जगह जगह बुरा हाल हुआ। कई मोटर मार्गों के मलबा बोल्डर आने के कारण बाधित हुए, तो दूसरी ओर कर्णप्रयाग विकास खंड के सिमली में 7 आवासीय मलबों में आ गया मलबा और इसमें एक व्यक्ति मलबे में दब गया। इसके बाद मलबे में दबे व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया। मसूरी में पटरी व्यापारियों का प्रदर्शन लगातार जारी। प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। मसूरी मॉल रोड पर दुकान लगाने की मांग लगातार की जा रही है। मसूरी में पटरी व्यापारी मसूरी मॉल रोड पर दुकान लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटरी व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को मॉल रोड पर एक स्थान पर जगह चिन्हित कर 2x2 की जगह देकर बैठा दिया गया। इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आधे से अधिक पटरी व्यापारियों पर नजरअंदाज उनको किया जा रहा है। कल बल्कि एक पत्र भी हमारे काबीना मंत्री श्री गणेश जोशी जी को दिया था। उन्होंने हमें तुरंत पेटवाल जी के साथ जो है एसडीएम से वार्तालाप करने के लिए भेजा था, लेकिन हमारी एसडीएम साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुई। हमारी सिर्फ टीएस साहब से बात हुई। टीएस साहब ने कहा कि हमने जो है 84 या 81 82 जो भी आदमी थे कि उनके हमने लिस्ट बना दी है, उनको हम पर्ची सिस्टम करेंगे और 2-4 दिन में कर देंगे। हम भरोसा कर लें कि हम अगर उठना है हमको तो हम जो है किसी आश्वासन पे हम उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। अब जब कोई नहीं आया तो हम लोग जो है हमने सोचा, हमने कहा भाई अब तो परसों को कार्यक्रम, इतना तो हम भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यहाँ पे इतना आसानी से बैठना भी नहीं है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ जाएं हम? 3-4 दिन से क्या 3 महीने से जो है सारे पटरी व्यापारी जो है आंदोलित हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। परेशान हो गए। कोई प्रशासन का कोई भी एक आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हमें पता ही नहीं कि धरना चल रहा है। बताओ, न्यूज में नहीं दिख रहा है, अखबारों में नहीं दिख रहा है। इतना तो अनपढ़ आदमी को भी पता चल रहा है कि फेसबुक में चल रहा है कि धरने पे बैठी है लेडीज़। कह रहे लेडीजों के पास कुछ काम नहीं है। तो थोड़ा से भी अगर अपनापन होता, उत्तराखंड आज जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठी हैं तो इन्हीं की बदौलत है कि वो उन सीटों पे बैठे हैं। अगर थोड़ा उनको दया होती तो वो इनकी पीड़ा को समझते यहाँ पे आते और इनकी समस्या को हल करते। देखने के बाद जब ऊपर गए तो एसडीएम साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने हम ना तो ईओ थे वहाँ पर, ईओ की नामौजूदगी में हम टीएस के पास गए। खैर टीएस जी का व्यवहार थोड़ा सा हमें नागवार गुजरा। एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, चिकित्सकों की कमी होगी जल्द ही पूरी। परीक्षा का रिजल्ट प्रदेश सरकार के द्वारा चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उसी के तहत प्रदेश के चिकित्सालय में चिकित्सकों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव और आर राजेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1500 नर्सों का नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी के साथ ही मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से 1455 नर्सों और एएनएम के जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे। नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस की तैनाती तो हुई, अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिजल्ट जल्दी निकलने वाली है। एएनएम्स की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो HR मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है।
इधर हल्द्वानी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, करण महारा ने सरकार पर हमला बोला है। दहशत में आई आम जनता महारा। अब आपको बता दें उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर है सड़कों पे है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग समझें। और नेताओं को डराने का एक ही तरीका है कि जनता में नाराज़ी दिखे, और जनता में अगर नाराज़ी दिखेगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो थोड़ा सा उन पर अंकुश लगे और ये अपराध रुके। जिस तरीके से यतीश्वरानंद ने मोनू की हत्याकांड के बाद बयान दिया प्रेस में कि डूब के नहीं गोली मार देनी चाहिए थी, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।